यहां पर देखिए, यहां पर ओपनिंग लिया, गैप अप ओपनिंग लिया, लेकिन गैप अप ओपनिंग लेने के बाद क्या हमें सी साइड कुछ बढ़ते को दिखा? उसके बाद यहां पर अगर देखोगे, ओपनिंग लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाने के बाद यहां पर कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद ये एक रेंज बना लिया, जो कि हमने यहां पर जो अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर यहां पर डिस्कशन भी किया था। और देख सकते हो इसी रेंज में देख सकते हो काम किया, और काम करने के बाद देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये देखिए रिट्रेसमेंट जो यहाँ पर लेने आई, वो देखिए रिट्रेसमेंट कहाँ से हमें देखने को मिला, यहाँ से देखने को मिला, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद जो लोग यहाँ पर गए भी होंगे नीचे की ओर, यानी कि पी साइड गए भी होंगे, तो यहाँ पर आकर के यहाँ पर एसएल हंट, यानी कि अगर देखोगे तो इस लेवल से एक अनएक्सपेक्टेड हमें नीचे जाते को दिखा। ठीक है ना? कैसे? तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था 23,450 का, 23,450 का लेवल इंपॉर्टेंट था। जब इस लेवल को यहां पर ब्रेक किया ना, और ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहां पर क्या किया, यहां पर ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर यहां तक आई, और ये जो रेंज था, ये रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज था। ठीक है? और यहां से अगर देखोगे तो यहां से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद देख सकते हो यहां से लेकर के यहां तक का मूवमेंट हमें बढ़िया देखने को मिला। लेकिन इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें एक अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला चीजें। ठीक है ना? तो अब कल के दिन क्या हो सकता है? क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है? खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या अपसाइड का देखने को मिल सकता है या फिर डाउन साइड का देखने को मिल सकता है? कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है और कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हो, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरे से कुछ सीखना है या फिर मेरे से कुछ चाहिए तो यहाँ पर आकर के आप लोग जानकारी ले सकते हो। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जानकारी लेने से पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगा। चलिए अब एक एक चीजें डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा आज के दिन 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखोगे तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, जहां से हमें एक बार, दो बार, तीन तीन बार सपोर्ट लेते को दिखाना, आज के दिन क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेवल को ब्रेक किया, ये लेवल को ब्रेक किया, 23,450 का लेवल है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिला। और यहाँ पर देखोगे तो ये गैप जो है, ये गैप हमें और भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर ये गैप देखेंगे तो यहाँ पर ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल ये है 148 का लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। ये लेवल है, ये वाला 135 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहां से लेकर के यहां तक देखोगे तो कहां से कहां तक, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक गैप है, तो ये गैप भी फील करने आ सकती है। मैंने आप लोगों को कई बार सिखाया है, जब मार्केट में कुछ चीजें अगर अनएक्सपेक्टेड होती है तो उस समय हमें ये देखना चाहिए जो मार्केट किस तरीके का बिहेवियर कर सकती है। तो अगर यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कैंडल देखिए, मार्केट में अगर गिरावट आती है ना तो इस तरीके से गिरावट नहीं आती है, इस तरीके से गिरावट नहीं आती है। ठीक है, हमारे कंडीशन को यहाँ पर जो है फुलफिल किया, यहाँ पर 23,650 का लेवल है, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। उसके बाद देखोगे रिटेस्ट भी लिया, रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ तक आई, ठीक है, तो यहाँ तक जब आई उसके बाद ये जो था ये एक अनएक्सपेक्टेड था, ये एक यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक अनएक्सपेक्टेड चीजें था। यहाँ तक का तो मूवमेंट हमें देखने को मिला, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर ट्रैप देखने को मिला होगा, जो लोग आज के दिन कॉल पुट किए होंगे वो लोग ट्रैप के अंदर फंसे होंगे।
फंसे हो तो आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ ध्यान से चीजों को देखा करो, उसको समझा करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं वहां पर किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो 23,382 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। कहां से लेते को दिखा है? तो यहाँ से, इसी ट्रेंड लाइन से। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन से देखिए इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। और देखोगे तो पिछले दो दिन से हमें एक रेड कैंडल बनते को नजर आ रही है। और एक बात, अगर यहाँ पर मार्केट गैप अप भी खुलती है तो हमें सी साइड बढ़ते को नहीं दिखेगा। हो भी सकता है, यहाँ मार्केट का कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ ऐसा खबर आ जाती है तो हमें बढ़ते को नहीं दिख रहा है। जैसे कि आज के दिन भी गैप अप तो खुली, गैप अप खुलने के बाद क्या ही बढ़ गया? आप लोग बताइएगा, क्या बढ़ा? नहीं बढ़ पाया होगा, नहीं बढ़ पाया होगा, क्योंकि सी साइड हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, पी साइड कम देखने को मिल रहा है। तो मार्केट उसको बराबर करने आएगी। और कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो क्या होता है ना, जब एक्सपायरी होता है ना, तो एक्सपायरी के दिन आप लोगों को संभल करके कामकाज करना चाहिए, ठीक है ना। एक्सपायरी के दिन ट्रैप देखने को मिलता है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। एक्सपायरी के दिन हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, एक्सपायरी के दिन, ठीक। तो अभी देखोगे तो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रही है वो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है, यहाँ पर भी खुल जाती है, तो यहाँ पर हमें सी साइड नहीं बढ़ते को दिख सकता है। और कल के दिन एक्सपायरी है, थोड़ा संभल करके, तो यहाँ पर हो सकता है इस तरीके का ट्रैप करते को दिख सकता है, ठीक है ना। अभी भी हमें सी साइड ज्यादा बढ़ते को दिख रहा है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। तो अब कल के लिए लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, आइए उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक करने से आप लोगों के ना तो जेब से कुछ चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा, है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी है। देखिए यहाँ पर ध्यान से 15 मिनट लगाएंगे टाइम फ्रेम, ताकि लेवल जो है अच्छे से दिखे। तो देखिए यहाँ पर इसको देखिए, ये जो है ये वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है ना, इसके ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,450 का लेवल, ठीक है, ये वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक। अब नीचे का लेवल, तो नीचे का लेवल देखिए, अगर इसके नीचे जाती है, इसके नीचे ये 319 के नीचे जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये गैप है, अगर इसके नीचे जाती है ना, तो ये गैप जो है हमें फील होते को दिख सकता है। यानी कि अगर देखेंगे तो निफ्टी हमें यहाँ तक आते को दिख सकता है, 23,135 के आसपास आते को दिख सकता है। अगर ये भी ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक हमें निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। ये साइकोलॉजी का लेवल है 23,000 का, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर देखोगे ना, तो ये देखिए ये भी गैप है और ये भी गैप है, ठीक है ना, तो इस पर हम नजर बना करके रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकलती है निफ्टी, तो अगला जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर ये 524 का। और इसके ऊपर निकलती है, साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट करने भी आ सकती है। तो यहाँ पर अगला जो लेवल होगा 609 का, और इसको भी अगर ब्रेक कर जाती है तो अगला जो लेवल होगा यहाँ पर 673 का। अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल होगा ये, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, 750 का लेवल होगा, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो देखिए इस लेवल से हमें दो बार सपोर्ट लेते को दिखा है, यानी कि इसी लेवल से हमें ऊपर की ओर जाते को दिखा है। तो अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो हमें जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, कौन सा लेवल होगा, 230 का। और अगला लेवल देखने को मिलेगा 23,136 का, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक कर जाती है तो 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। कल के दिन एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना। किसी भी तरीके का हमें जल्दबाजी नहीं करना है, जितना जल्दबाजी करेंगे। और एक्सपायरी के दिन ज्यादातर जो लोग हैं मार्केट को क्यों दे करके जाते हैं, एक्सपायरी के दिन लोग ज्यादातर जो है कॉल पुट करने लग जाते हैं, सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं, एक एक लॉजिक को समझेंगे नहीं, बस यहाँ पर कॉल पुट करने लग जाते हैं, है ना।
और ये रेंज जो रह सकता है निफ्टी के अंदर, ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम आराम से चार्ट को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे तभी हमें यहाँ पर चीजें समझ में आएगा। यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन जिस तरीके से हमें कैंडल फॉर्मेशन होते को दिखा है ना, और 450 के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, यहाँ पर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कल के दिन एक्सपायरी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है संभल करके हमें कामकाज करना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को मैं अगर यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाऊंगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है ना आज के दिन देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरीके से गिरावट जो हमें देखना चाहिए था, उस तरीके से गिरावट नहीं देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर भी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये जो मूव था, ये वाला मूव हमें बढ़िया देखने को मिला, और उसके बाद देखोगे ना तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिला। ठीक है ना, और ये एक मूव था बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ तक का, ये भी हमें बढ़िया देखने को मिला। उसके बाद ये एक अनएक्सपेक्टेड हमें देखने को मिला। ये सारे लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आप लोग देखते ही नहीं, आप लोग सीखते ही नहीं, आप लोग को रहता है जल्दबाजी। मार्केट में जितना संयम बना करके बैठोगे ना, जितना मार्केट को समझोगे, जितना मार्केट से सीखोगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप लोग जितना ही मार्केट में जल्दबाजी करोगे ना, जितना जल्दबाजी करोगे उतना ही मार्केट को देते रहोगे, मार्केट से ले क्या ही पाओगे आप लोग, है ना। तो अगर हम यहाँ पर चार्ट को छोटा करेंगे, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको ब्रेक किया। ठीक है, लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर ये वाला लेवल था, ये देखिए ये वाला लेवल था कौन सा, 685 का। ठीक है, और इसके नीचे ही क्लोजिंग लेते को दिखा है। डेली चार्ट क्या कह रही है, यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो डेली चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो, मतलब इस लेवल के नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गिरावट आ सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है जिस हिसाब से इस लेवल को ब्रेक किया और इस लेवल के नीचे क्लोज लिया है, हमें एक गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो आइए नजर डाल लेते हैं इसके ऊपर भी। तो देखिए भाई लोग, बैंक निफ्टी के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, वो रह सकती है ये वाला। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, देख सकते हो दो दो बार इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया है। जब तक 53,773 के ऊपर नहीं जाती है, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है, तो बैंक निफ्टी के अंदर पहला लेवल देखने को मिलेगा 947, और उसके बाद अगला लेवल हमें देखने को मिलेगा 54,107 का। ठीक है, उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है नीचे की ओर। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर लेवल देखेंगे, तो ये लेवल है इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, 53,490 के नीचे नहीं निकलती, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है, तो हमें यहाँ पर जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये 359 का, और इसके बाद अगला लेवल जो हमें देखने को मिलेगा 219 का, और इसके बाद जो अगला लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें 53,000 का। साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है ना, कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। कल के दिन कुछ हमें अलग देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर जब तक इस रेंज में कामकाज करती है, तब तक हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे, ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए अब देखेंगे सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है, तो सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो देखिए सेंसेक्स के अंदर देखिए लेवल किस तरीके से कामकाज करती है। आप लोगों के सामने चार्ट है, देखो इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट देखने को मिला। कमेंट कर करके बताइएगा, है ना, लॉजिक है। तो अब सेंसेक्स के अंदर लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो ये सारी लाइन जो है हटा लेते हैं और उसके बाद एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स के अंदर जो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, वो रह सकती है ये वाला, ये जब तक 436 के ऊपर नहीं निकलती है, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है, तो अगला लेवल यहाँ पर 608 का, और इसके बाद अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये वाला 775 का, और इसके बाद हमें साइकोलॉजी का लेवल 75,000 का देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, इसके नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। 74,121 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे निकल जाती है,
तो यहाँ पर जो पहला रह सकता है वो रह सकता है ये वाला लेवल 73,931 का। इसके बाद हमें लेवल देखने को मिल सकता है 73,762 का, और इसके बाद अगला जो लेवल देखने को मिल सकता है ये वाला 73,545 का। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।